नमस्कार मित्रों, क्रांति समर्पण ट्रस्ट प्रस्तुत निरामय स्वास्थ्य का प्राकृतिक राजमार्ग, यह ऑडियो बुक भाग 1 उपविभाग 4A में आपका स्वागत है। आज का बहुत महत्वपूर्ण विषय है धन्यवाद। धन्यवाद यह एक ऐसी ताकत है जो आपको परमात्मा के सम्मुख ले जाती है, और शिकायत और कंप्लेंट यह एक ऐसी बीमारी है वह परमात्मा से विमुख करती है। मित्रों, धन्यवाद और समर्पण यह दो शब्द इतने महत्वपूर्ण हैं, इन दोनों के सिवाय हम परमात्मा के सम्मुख हो ही नहीं सकते। सम्मुख नहीं होंगे तब तक कृपा के पात्र नहीं होंगे। कृपा नहीं तो मन चेतना हमारे स्वयं की दुश्मन बनेगी और जीवन नरक कर देगी। यह असत्य मोह की दुनिया में और धंसते जाएंगे, कभी निकल ही नहीं पाएंगे और सामने एक दिन मृत्यु आ जाएगा। परमात्मा की कृपा लगातार बह रही है। वह सच्चा दातार है, सब कुछ दे के रखा है, सिर्फ हम विमुख है, अपना बर्तन उल्टा करके रखा है। बस आत्मसाधना से परमात्मा के सम्मुख हो जाओ। कुछ कर्मकांड की जरूरत नहीं है, एकदम यह प्रयास रहित प्रक्रिया है। परमात्मा के सम्मुख होने के लिए अहोभाव सबसे महत्वपूर्ण है। अहोभाव मतलब धन्यवाद। सुबह उठते ही प्रथम धन्यवाद करो। हे परमात्मा, धन्यवाद, आज का दिन मुझे आपने प्रदान किया है। मैं जानता हूँ आज विश्व में बहुत सारे लोग नहीं रहे और मैं जीवित हूँ। यह तेरी ही कृपा है। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। यह प्रार्थना से दिन की शुरुआत करो। जैसे ही आप धन्यवाद के मोड पर आते हो, परमात्मा के सम्मुख हो जाते हैं। इतना आसान है परमात्मा के सम्मुख होना। यह पुस्तक जो लिख रहा हूँ, शरीर, प्राण, मन और आत्मा के सत्य लिखना मेरे बस का नहीं है। यह मेरे लिए संभव हो रहा है परमात्मा के सम्मुख होने के कारण। जैसे ही यह कार्य की शुरुआत हुई, परमात्मा ने मुझे 3 मार्गदर्शक मेरे जीवन में भेजे। प्रथम व्यक्ति बाबू भाई चौहान, अमरेली, NDS के संस्थापक, जिसके कारण मैं बिना दवाइयाँ स्वस्थ और मस्त जीवन जीने की कला सीखा। मैं सारे बीमारी से मुक्त हो गया। शरीर ज्ञान मुझे बाबू भाई से प्राप्त हो गया। मैं उनका दिल से धन्यवाद देता हूँ। दूसरे महत्वपूर्ण व्यक्ति को मेरे जीवन में परमात्मा ने भेजा, वह है सत्य ज्ञानी श्री सुशांत किशोर। ये व्यक्ति ने मुझे अध्यात्म की सही दिशा दिखाई और मैं मन से बहुत परिवर्तित हो गया। उन्होंने मेरे मन के ऊपर काम किया। इसके लिए मैं मैं परमात्मा और सुशांत किशोर जी का आभारी हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। परमात्मा की कृपा से तीसरे व्यक्ति मिले, आत्मज्ञानी अकहा आनंद, जिनका भौतिक नाम सिर्फ राकेश आनंद जयपुर से है। यह व्यक्ति ने मेरा जीवन ही बदल दिया। आत्मा का सत्य ज्ञान मुझे मिला और जीवन ही धन्य हो गया। कुछ प्राप्त करने लायक बचा ही नहीं। मैं परमात्मा और राकेश आनंद जी को धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। यह त्रिमूर्ति को परमात्मा ने मुझसे मिलाया। यह तीनों लोगों को मैं जानता भी नहीं था और वह मुझे जानते नहीं थे। बस एक परमात्मा का मेरे जीवन में यह चमत्कार ही था। यह सब ज्ञान प्राप्त होने के कारण मेरे जीवन में ठहराव आ गया। जीवन में तृप्ति मिली। जीवन के सारे सत्य सामने आ गए। जीवन की सभी जिम्मेदारियां पूरी हो चुकी थी। सारे भौतिक सुख उपलब्ध थे।
किसी चीज़ का अभाव नहीं था। अचानक एक दिन विचार आया, जो परमात्मा की कृपा से मैं सारी बीमारियों से रोग मुक्त हुआ हूँ। एक व्यापारी को मन की शांति प्राप्त हुई। यह सब बिना गुरु, बिना तपस्या मुझे प्राप्त हुआ। मेरे जैसा कोयला हीरा बन सकता है तो हर कोई हीरा बन सकता है, यह विश्वास मुझे प्राप्त हुआ। और यह लोगों में, यह ज्ञान मैंने लोगों में निःशुल्क बांटना चाहिए, यह भाव परमात्मा ने मेरे अंदर लाया। इसीलिए मैं परमात्मा को धन्यवाद देता हूँ। अभी मुझे कुछ भी अपेक्षा नहीं थी। मुझे नाम नहीं कमाना था और नहीं पैसा कमाना था। मानव सेवा ही ईश्वर सेवा, सेवा में जीवन बिताने का मेरा निर्णय हुआ। सब कुछ त्यागना था। मुश्किल था इस जीवन चक्र से निकलना। मेरा अपना एक एलईडी मैन्युफैक्चरिंग की फैक्ट्री थी। बहुत बड़ा कारोबार था, हो चुका था। मेरा बेटा, मेरी धर्मपत्नी और मैं, यह त्रिमूर्ति मिलकर कंपनी का कारोबार संभालते थे। एक दिन मेरी यह भावना बेटे और पत्नी को बताई। मेरे कंपनी में मेरा मैनेजिंग डायरेक्टर पद का मैंने राजीनामा देकर यह पद मेरे बड़े बेटे को दे दिया और मैं कोच यह पद स्वीकार किया। परमात्मा की कृपा से मेरे बड़े बेटे ने, अजिंक्य ने, जिम्मेदारी कोविड के काल में ही हाथ में ले ली। मुश्किल समय में कंपनी की पूरी जिम्मेदारी स्वीकार की और मुझे मेरे पद से मुक्त किया। यह कार्य के लिए मैं मेरा बेटा अजिंक्य को धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। सबसे मुश्किल था, मैं और मेरी पत्नी क्रांति एलईडी लैम्प यह कंपनी के फाउंडर मेंबर थे। मेरी पत्नी का यह कार्य में बहुत बड़ा योगदान था। इसके कारण ही मैं कंपनी को ऊंचाई पर ले गया था। दोनों साथ में कार्य करते थे। अभी दोनों के रास्ते एकदम अलग हो गए थे और पत्नी या नाते यह कार्य उसके लिए बहुत मुश्किल था। सिर्फ मेरे सुख के लिए उसने बलिदान किया। यह भी मेरे लिए परमात्मा का ही चमत्कार था। मेरी पत्नी, मेरी धर्म पत्नी शोभा, इसके कारण ही मैं यह मार्ग पर अग्रसर हो पाया, नहीं तो संभव नहीं था। मेरी पत्नी शोभा का मैं आभारी हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। इस तरह परमात्मा की कृपा सतत बरस रही थी। मैं कंपनी का सेल भाग संभालता था। 65% मुक्त होता था, 35% में थोड़ा अटक गया था। मेरा छोटा बेटा क्रांति बी सिविल इंजीनियरिंग करके, MBA नेशनल मैनेजमेंट करके इन्फोसिस जैसे बड़े कंपनी में बहुत अच्छे पद पर और पगार पर कार्यरत था। यह सब छोड़कर सिर्फ मेरे समाधान के लिए उसने नौकरी त्याग कर मेरे फैक्ट्री में सेल्स डिपार्टमेंट में कार्यरत हो गया। इसके लिए मैं मेरा बेटा क्रांति को दिल से धन्यवाद देता हूँ। क्रांति की वजह से ही मैं ये कारोबार से 100% मुक्त हो गया। इसके लिए क्रांति के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। मेरे 2 बेटे ही थे। अफसोस था कि बेटियां नहीं थी। परमात्मा ने 2 बेटियां मेरे घर ऐसी भेजी जो मेरे घर में बहू के रूप में आई, मगर मेरी बेटियां बन गई। बड़ा प्यार मुझे मिला। कभी लगता है मेरी खुद की बेटियां होती तो भी इतनी अच्छी नहीं होती। यह दोनों प्रत्यक्ष तौर पर मेरे कार्य में सहयोग करती है। एक का नाम है, जो बड़ी है उसका नाम है शुभांगी, और जो छोटी है उसका नाम है मानसी। ये दोनों का भी मैं धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। मेरी बड़ी बेटी का नाम शुभांगी है। जिम्मेदार है, पूरे घर की जिम्मेदारी हंसते हंसते संभालती है। मैंने इसका नाम लाफिंग बुद्धा रखा है। हमेशा हंसतमुख रहती है।
छोटी बेटी का नाम मानसी है। बहुत ही समझदार है, शांत है और समाधानी है। मैंने उसका नाम हैप्पी मैन रखा है। और मेरे घर में एक छोटा नन्हा फूल है। इसने मेरे घर में मेरे स्वयं के माँ के रूप में जन्म लिया है। मेरी माँ दरअसल पहले ही गुजर गई थी। वह मेरी माँ के रूप में आई, यह सिद्ध हो चुका था। मुझे यह माँ का प्यार देती है, जिसका नाम हृदया है। यह मेरे परिवार के सहयोग के कारण ही यह मेरा कार्य निस्वार्थ मानव सेवा ईश्वर सेवा संभव हो रहा है। सभी परिवार का मैं आभारी हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। मैं खुद को जीवन में यशस्वी और सुखी मानता हूँ। यह सब सिर्फ परमात्मा की कृपा के कारण है। परमात्मा की कृपा पाना बहुत आसान है। आत्मसाधना के मार्ग पर परमात्मा के सम्मुख होने से यह एक प्रयास रहित मार्ग है। परमात्मा की कृपा का और एक उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूँ। मेरा एक सेंटर था। अमीरों के सानिध्य में खड़कपड़ा रिवर विस्टा में चल रहा था। इसलिए मेरे परिवार ने मुझे 2 BHK कार्य करने हेतु दिया था। मेरा सपना था मेरा यह सेंटर कुदरत की गोद में हो, एक जंगल, नदी किनारे, शांत वातावरण में हो। और वह दृष्टिकोण से 2 वर्षों से मेरी तलाश जारी थी, मगर सफल नहीं मिल रही थी। अंत में यह कार्य परमात्मा के ऊपर मैंने 100% छोड़ दिया। मैं 13वें माले पर रहता हूँ। वहाँ से एक नदी और जंगल दिखता है। मेरे पिताजी 90 साल के हैं। वह जंगल एरिया को उन्होंने हिमालय नाम दिया था। वह चल नहीं सकते। मुझे बार बार बोलते थे, यह जंगल में तू चला जा। एक दिन मैं 10 बजे सुबह 10 बजे घूमने आया था। बाबा के शब्द मुझे आ जाए और यह जंगल में मैं घूमा। रास्ता नहीं था, पूरा चिखल था, चल के जाना मुश्किल था। मुझे पता नहीं था। मैं अंदाज लेकर चलता गया। आगे एक अर्धवट स्थिति में एक मंदिर दिखाई दिया। मैं वहाँ चला गया। वहाँ कोई भी नहीं था। एक झोपड़ी में दत्त भगवान की मूर्ति थी। बगल में ही नदी का किनारा था। शांत वातावरण था। जगह की वाइब्रेशन मुझे बहुत अच्छी लगी। मैंने दत्त भगवान का दर्शन लिया। कुछ समय बैठा। पूछताछ के लिए कोई भी नहीं था। यह जंगल में मुझे बड़ी शांति मिली। फिर एक दीवार पर फ़ोन नंबर लिखा था। मैंने फ़ोन किया। मैंने बात की। एक बुजुर्ग व्यक्ति जो यह मंदिर 50 साल से देखभाल करके यह मंदिर की सेवा करते थे, उन्होंने मुझे दूसरे दिन 11 बजे का मिलने का समय दिया। एक जगह ने मुझे प्रभावित किया था। मैं दूसरे दिन चला गया। एक भगवे वस्त्र पहनकर 80 साल के बुजुर्ग मिले। उनको देखकर कुछ संकेत मिले। लगा यह व्यक्ति के लिए कुछ करना चाहिए। उनसे बातचीत हुई। मंदिर का इतिहास पता चला। 50 साल पुराना मंदिर का बाबा जीर्णोद्धार का कार्य कर रहे थे, मगर आधी अवस्था में ही कार्य था। यह बुजुर्ग का सपना था, जीते जी मंदिर का कार्य पूरा हो जाए। मैं पूरी तरह से हिल गया। जो परमात्मा ने, जिसने मुझे सब कुछ दे के रखा है, वो भगवान ही झोपड़ी में रह रहा है। इसका घर पूरा नहीं है। उसी वक्त बिना सोचे समझे मैंने निर्णय लिया, यह मंदिर का जीर्णोद्धार कार्य में 100% सहयोग करके भगवान की मूर्ति मंदिर में स्थापित करेंगे। यह बाबा का नाम था तुकाराम रामचंद्र पाटिल। इनको प्रेम से बापू कहते हैं। उनसे पूरी तरह से चर्चा की और उनको पूछा, यह मंदिर आप कब तक पूरा करना चाहते हैं। उन्होंने बताया कि दत्त जयंती के पहले पूरा हो जाए तो अच्छा है। दोनों ने मिलकर मुहूर्त और तारीख निकाली। 2 दिसंबर का मुहूर्त निकला। दोनों ने मिलकर संकल्प किया, दत्त भगवान की मूर्ति की स्थापना 2 दिसंबर को होगी। हाथ में 3 महीने की अवधि थी। मंदिर आने के लिए रास्ते नहीं थे।
बड़ा मुश्किल काम था। परमात्मा की कृपा से प्रथम मंदिर में आने जाने का रास्ता बनाया, गाड़ी आने का रास्ता बनाया। यह मंदिर के ड्रोन के माध्यम से वीडियो बनाए, सब कल्याण में वायरल किए। फिर धीरे धीरे लोग मंदिर में आने शुरू हो गए और हमारा संकल्प 2 दिसंबर को पूरा हो गया। यह जीर्णोद्धार के कार्य में परमात्मा ने मुझे निमित्त बनाया। फिर बाद में पता चला बाबा के एक राइट हैंड सचिन पाटिल और लेफ्ट हैंड बालकृष्ण बोहिर है। यहाँ भी मुझे यह त्रिमूर्ति मिले। यह तीनों ने मेरा कार्य हेतु मंदिर के नीचे का भाग क्रांति समर्पण ट्रस्ट चलाने हेतु हमें दिया, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग मंदिर में आए और उर्वरित कार्य हम पूर्ण कर सके। इस प्रकार मुझे जैसी काम करने हेतु जगह चाहिए थी वह मिल गई। वहाँ भी मुझे साक्षात दत्त रूप में तीन ही लोग मिले। श्री तुकाराम महाराज, तुकाराम रामचंद्र पाटिल बापू, सचिन पाटिल और बालकृष्ण भोईर। अभी पीछे मुड़कर देखता हूँ, यह तीनों को मैं 6 महीने पहले पहचानता भी नहीं था। किसी को किसी की जानकारी नहीं थी। मित्रों, परमात्मा की कृपा का चमत्कार देखो, कुछ भी संभव है। दत्त भगवान और यह त्रिमूर्ति बापू, सचिन जी और बालकृष्ण भोईर जी का मैं दिल से आभारी हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। आज मैं मेरा ये परमात्मिक कार्य यहाँ शांति से कर रहा हूँ। यह परमात्मा की महिमा है। मित्रों, यह सेंटर बहुत ही प्रकृति के नज़दीक है, क्योंकि जहाँ शांति है वहाँ ही परमात्मा बसते हैं। तो मेरा आपको निवेदन है, एक शांत जंगल, नदी का किनारा, ये ऐसी जगह है। यहाँ दत्त मंदिर का बहुत सुंदर मंदिर बन चुका है और आपको निवेदन है, एक बार यह मंदिर को अवश्य भेंट दे। यहाँ हमारा आत्म साधना केंद्र चलता है। यहाँ से ही मैं निस्वार्थ मानव सेवा ही ईश्वर सेवा करता हूँ। धन्यवाद। यह धन्यवाद देने का कारण यही है मित्रों, धन्यवाद की ताकत समझो। जैसे जैसे आप धन्यवाद देते जाते हो, परमात्मा से सम्मुख हो जाते हैं और परमात्मा की कृपा अपने आप हमारे पास आना शुरू हो जाती है। उसके लिए धन्यवाद को अपनाएं। शिकायत यह ऐसी बीमारी है, उससे दूर हो जाइए। यही हमें परमात्मा से विमुख करा रही है। इसीलिए परमात्मा के सम्मुख रहे और परमात्मा की कृपा पर प्राप्त करें। आज यहाँ तक ही। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। लगता है आपको ये सब कुछ ठीक है तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फॉरवर्ड कर सकते हैं। वापस एक बार आपने जो सुना इसके लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।